क्या बोले प्रियम? अभी जजमेंट है। अभी क्या है? अभी जो हम लोग का अरेंजमेंट हुआ सीएससी 2 और सीएससी 1 का वही अ, सेकेंड ईयर में थी। नहीं, वैसा नहीं होता है। चेंज हो जाता है यूनिवर्सिटी से जो रोल नंबर आते हैं ना, उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा। कोमल, इतनी लेट क्यों हो? डॉली, तुम भी लेट क्यों हो इतनी? नेटवर्क इशू है दीदी, प्रोसेसिंग ही हो रहा था। आ ही अच्छा, नहीं रहा था ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। तुम्हारा भी डॉली? ठीक है। ये बताओ, यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है सब लोग होमवर्क सबमिट कर दिए थे? शादी कर लिए। हाँ शादी कर लिए। कुछ लोग का तो हम देखे, बाकी सबका देख नहीं पाया, अभी लास्ट लास्ट मोमेंट था। हाँ दीदी। किसी को बनाने में कुछ दिक्कत हुआ? आई गेस हम बहुत इजी क्वेश्चंस दिए थे। हम्म। किसी को दिक्कत हुआ? यस ओके। दीदी। हाँ हाँ। दूसरा क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा और वन वन के लिए हम थोड़ा चीट कर दिए। अच्छा, मतलब गूगल की है? ब्लड के लिए बोली थी तो मैं वन को सिर्फ प्रिंट करा दिया, बाकी सारा नंबर के लिए बोली थी। ओके, दैट्स फाइन। मेरे को लगा कि गूगल करके लिखे हो। अभी समझे कि अगर 1 होगा तो फिर मतलब उसको इफ नम इक्वल टू 1 देन प्रिंट स्क्वायर, मतलब सिर्फ वो आ जाएगा, वैसा कुछ किए ना? नहीं दीदी, आप चेक करिएगा मेरा, मैं खुद से किया। ओके। और किसी को कोई दिक्कत हुआ था या आगे बढ़े? दीदी मेरे साथ भी थोड़ा सिमिलर सिचुएशन हुआ था, पर बाद में मैंने अलग लॉजिक लगा दिया और वो काम कर गया। ओके। मैंने बेसिकली गूगल करके एक बार देखा, जब मुझसे वो नहीं बना तो वहां पे बताया गया था कि मैथ डॉट फ्लोर को यूज करके और तो हर एक नंबर को स्क्वायर करके कंपेयर करने का करके बोला गया था। अगर डिफरेंस 0 आया तब उसको परफेक्ट स्क्वायर डिक्लेयर करने का। ओके, समझ गया। पर फाइनली हम क्या किए, फॉर लूप चला दिया 1 से 10 तक और 1 से 10 तक हर एक नंबर को स्क्वायर करके प्रिंट आउट करवा दिया। 1 से 50 करना था? 1 से 100 तक परफेक्ट स्क्वायर्स को प्रिंट करना था ना, तो ओह, 1 से 100 कर 10 दिए करके थे हर क्या? एक नंबर को स्क्वायर करके हम कॉपी में 50 लिखे थे। 50। मतलब हम अपने कॉपी में 50 लिखे थे, तुम लोग को शायद 100 दिए होंगे। हाँ आधे 100 से। ओके ओके, फाइन। चलो ठीक है रागन, तुम्हारा हम देखते हैं थोड़ी देर में। जे में 2 क्यों प्लस कर रहे हो, ये सब तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी अच्छे से देखना होगा फिर समझ में आएगा बेटर। आई डोंट फील कि ये इस लॉजिक से बनेगा। ठीक है, उसमें एक मतलब सीरीज देखा जाता है कि ऐसा वो करता है फॉलो, लेकिन ये वो नहीं है। दीदी आप अगर समझाने को बोले तो मैं समझा सकता हूँ। हाँ, तुम्हारा लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है, बट ये लॉजिक यूज ही नहीं करना था ना। मतलब इससे कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा कोई सेंस नहीं बना रहा ना वो। इट जस्ट कि तुम वो सीरीज में देखे कि ये फॉलो कर रहा है। हाँ हाँ, और तुम उसको कर दिए, वो नहीं कराना था मेरे को। अभी ऐसा है, फिर मेरे को कुछ और देना होगा, तो तुम सीरीज नहीं फॉलो कर सकते। तुम्हारे को लॉजिक लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये वाला। हाँ। ठीक है, तो चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो आज तक कंप्लीट कर देना, और रागन तुम फिर चेंज करके भेजना उसको, वो वाला नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है, आज तुम लोग को एक नए सीरीज के बारे में बताते हैं जिसका नाम है फिबोनाकी। कोई फिबोनाकी सीरीज के बारे में आज से पहले सुना है? जो भी यहाँ पे 17 लोग हैं। सुना है, सिर्फ हाँ 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 बोलना है, अभी जवाब नहीं देना है। बोलो। ओके, संदीप सुना है, अर्णव सुना है, और कोई? नीतीश सुना है, वैदेही सुनी है,
ओके, मैं भी सुना। रागन भी सुना है। रोहित तुम? नहीं भी सुने तो ना बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दीदी, नहीं सुने, ओके फाइन, ठीक है। यस, प्रियम भी सुना है। ठीक है, अब मेरे को संदीप तुम बताओ कि क्या होता है फिबोनाची सीरीज। अगर आपका दो नंबर्स रहते हैं, उसका एडिशन जो होता है वो उससे फिर ऐड करके जो नंबर आता है, मतलब एग्जांपल 0 1, हम समझ गए तुम क्या बोलना चाह रहे हो। 1 2। ओके, गुड। नितिश तुम बताओ क्या होता है फिबोनाची सीरीज। याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। रागन तुम बताओ। दीदी कुछ दिन पहले ही ये सर्च कर रहे थे तो गूगल में एक पिक्चर मिला था, तो उससे मैं समझा सकता हूँ। बोलो। एक ट्रायंगल होगा, वहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, मतलब ट्रायंगल का टॉप मोस्ट जो नंबर होगा वो 1 होगा, उसका अगला सिरा 1 1 होगा और उसका अगला सिरा 1 2 1 होगा, और फिर उसको हम क्रॉस करते हुए जाएंगे तो उधर से जो नंबर बचता है क्रॉस करने के बाद वो होगा, मतलब। अच्छा, ये रागन का बात किसी और को समझ में आया क्या? हाँ हाँ हाँ, रागन तुम्हारा आंसर सही है, बट अगर तुम इंटरव्यू में भी ऐसा आंसर दोगे ना तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब हम जानते हैं। हाँ, बट तुम्हारा एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है, तुमको ट्राई करना पड़ेगा कि अब से जब मतलब जैसे जो गैप मिला था तुमको, तो तुमको परफेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ेगा कि सामने वाले को तुम्हारी बातें समझ में आए। ओके, नॉलेज हो के भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो दैट इज अ वेस्ट। नहीं दीदी, एक्सप्रेस करने का बात नहीं है, पर तो मुझे ठीक से नहीं पता, मतलब ओके, मैंने पिक्चर देखा था सर्च करके तो उसमें ऐसा डिस्क्राइब किया था, तो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा नहीं पता। याद आ गया या गूगल कर लिए नितिश? सच्ची बताना। हाँ, अब मेरे को आंसर नहीं चाहिए, वैसे ही आंसर दो। हाँ दी, फिबोनाची सीरीज एक नंबर्स का सीरीज है जो 0 और 1 से स्टार्ट होता है, और आगे जाते जाते एक नंबर अगर हम कंसिडर करें वो लास्ट दो नंबर्स का एडिशन होता है, जैसे 0 1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे। ओके, तो जैसा वैदे ही बताई वो बिल्कुल एक सीरीज है और नंबर का सीरीज है जिसमें फर्स्ट 2 नंबर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जैसे कि जो फर्स्ट है n1 हम लोग का वो 0 ही होगा, n2 जो है वो 1 होगा। ठीक है, इससे उसका जनरेशन शुरू होता है। लाइक पहले 0 होगा, रुको स्क्रीन प्रेजेंट करके समझाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ जी। ओके, देखो अगर हम लोग का फर्स्ट नंबर को हम लोग ऑलरेडी ये गंदा सा ब्रश आ गया, रुको। हम लोग पहले ही डिफाइन कर दिए 0, देन नेक्स्ट नंबर हम लोग का 1 है। ठीक है, ये अगर हम लोग का n1 है और ये हम लोग का n2 है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 1, 0 + 1 = 1। अब ये नंबर हो गया हम लोग का n3। अब हम लोग के पास एक और नेक्स्ट नंबर है, तो वो इन दोनों का सम होगा, लास्ट दो का, विच इज 1 + 1 2। कितना गंदा लिख रहे हैं, फिर भी तुम लोग को समझ में तो आ रहा होगा कि ये 2 है। अब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब ये 2 + 3 5 होगा नेक्स्ट नंबर। समझे? तो दिस जो अब यहाँ पे जितना अंडरलाइन नंबर्स है वो सब फिबोनाची सीरीज में जा रहा है, यानी कि 0 देन 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5, अब नेक्स्ट 8 होगा और उसके बाद फिर 13 होगा, फिर 21 होगा, फिर 35 होगा, 56 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। मतलब लास्ट दो जो भी डिजिट है ना तुम्हारे पास,
या जो भी नंबर है उसको जोड़ के तुम अब नेक्स्ट नंबर बनाओगे, फिर ये दो को जोड़ के फिर नेक्स्ट नंबर बनाओगे। ऐसे जो सीरीज बढ़ता है इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ दीदी। चलो अब इस पे कैसे इसका प्रोग्राम करते हैं हम लोग वो तुम लोग को बताते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तुम लोग का फर्स्ट थोड़ा अच्छा वाला प्रोग्राम बनने वाला है, इसलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके देखना। एक सेकेंड, स्क्रीन खुल रहा है मेरा। हाँ, चलो। बहुत ज्यादा तो जूम नहीं हुआ है ना? ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। देखो, इसमें जो हम लोग का यूजर इनपुट रहता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग को यूजर से जानना होता है कि मतलब कितना टर्म तक हम लोग को फिबोनाची सीरीज चाहिए। लाइक अगर कोई बोला कि फर्स्ट टर्म तक चाहिए तो उसको तो सिंपली हम लोग 0 प्रिंट करके दे देंगे। अगर कोई बोला कि सेकेंड टर्म तक चाहिए तो उसको हम लोग 0 और 1 तक मतलब प्रिंट करेंगे। उसके बाद कोई बोला 5 टर्म चाहिए तो हम लोग 0 1 1 2 3 ऐसे 5 टर्म प्रिंट करके देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। टर्म तुम लोग समझ रहे हो ना? इंडेक्स वैल्यू का ही बात हो रहा है अभी एक तरह से। मतलब इंडेक्स 0 से शुरू होता है, यहाँ टर्म 1 से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहला वेरिएबल हम लोग लिए टर्म, और टर्म में हम लोग यूजर से इनपुट लिए, इंट इनपुट। जहां पे किसी को दिक्कत होगा वो मेरे से फिर से पूछ लेना, हम अच्छे से समझा देंगे। और उससे पूछे कि हाउ मेनी टर्म्स यू वांट, तो ज्यादा हम नहीं लिख रहे, हाउ मेनी टर्म्स लिख रहे हैं बस। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? यूजर से सिर्फ हम इनपुट ले रहे हैं कि उसको कितना टर्म्स चाहिए। ओके, ओके। बाकी लोग का भी जी दीदी, हाँ दीदी, नहीं दीदी चाहिए मेरे को। हाँ दीदी। ओके, देखो अब दो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि हम तुम लोग को बताए कि वो फिक्स है कि फर्स्ट टर्म जो होगा वो 0 होगा और सेकेंड टर्म जो होगा वो 1 होगा। तो n1 जो है और कॉमा n2 हम लोग का फिक्स है, यानी कि वो 0 कॉमा 1 होगा। हम इसको दो लाइन में भी लिख सकते हैं अलग अलग कि n1 इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू 1। बट वैसा लिख नहीं रहे क्योंकि जब शॉर्टकट मिला है तो उसको यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ओके दीदी। हाँ। चलो, इसको हम लोग कोई भी लूप वगैरह यूज करके बना सकते हैं, बट अभी हम लोग पहले देखो कुछ कंडीशंस चेक करना पड़ता है। जैसे कि इफ हम लोग का जो टर्म है वो अगर 0 से छोटा है, कोई यूजर तो कुछ भी इनपुट दे सकता है, दे सकता है ना? तुम लोग ट्राई करोगे तो नेगेटिव नंबर इनपुट दे दिए। अब नेगेटिव नंबर का तो कोई फिबोनाची सीरीज नहीं है, जो शुरू होता है वो पॉजिटिव से होता है, राइट? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर टर्म हम लोग का 0 से छोटा है, 0 है या 0 से छोटा है, क्योंकि 0 का भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अगर 0 टर्म लिख रहे हैं तो 0 टर्म में हम लोग क्या प्रिंटिंग देंगे? इसका मतलब काउंटिंग ही 1 से शुरू हो रहा है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, प्रिंट यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे या लिखेंगे जो भी हम लिखते हैं, प्लीज PLEASE इंटर अ पॉजिटिव नंबर। ही पॉजिटिव नंबर का ही हम लोग कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर। ओके, तो पहला हम लोग इफ स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिए। इसमें हम लोग एक चीज हैंडल की है कि अगर कोई यूजर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो नेगेटिव दे रहा है या 0 दे रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। ओके, अब नेक्स्ट है एल्स इफ। तो एलिफ लिखते हैं इसको हम लोग, टर्म इक्वल टू 1 है, टर्म इक्वल टू 1। तो एक चीज तो होगा ही कि प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंसेस
यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखे, बस अपना प्रेजेंटेशन अच्छा है कि पहले पूछेंगे हाउ मेनी टर्म्स, वो टर्म में जो वैल्यू आएगा उसके बाद बोलेंगे योर फिबोनाची सीक्वेंस इज दिस, जो हम लोग का वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट n1 कर देंगे। अब हमको बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हुआ? नहीं दीदी। नहीं हुआ। और किसी को? नो दी। नितेश तुम्हारा आवाज था वो? यस दी। ओके। कोई दिक्कत? वैदेही कोई दिक्कत? नहीं दीदी। डॉली, कोमल, अर्णव, संदीप, नो दीदी। रोहित, जितना का नाम याद आ रहा है सबका बोल लिए। किसी को दिक्कत? नहीं दीदी। ओके। अंकिता तुम हो क्लास में तो तुमको कोई दिक्कत? अंकित तुम हो तो तुमको कोई दिक्कत? आई गेस वो लोग नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी किसी को भी दिक्कत, किसी को भी शर्म, पता नहीं मेरे से क्यों आएगा, मेरे को तो नहीं लगता कि हम इतने फ्रैंक है, फिर भी किसी को आ सकता है, लेकिन स्टिल बता देते हैं। देखो पहला एक वेरिएबल लिए टर्म नाम का, उसमें हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इंट इनपुट हाउ मेनी टर्म्स, यूजर से पूछ रहे हैं कितना टर्म तक हम लोग को फिबोनाची सीरीज चाहिए, बस खत्म, वो टर्म में स्टोर हो गया। अब हम लोग एक दो वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं विच इज n1 एंड n2। तो मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 1, जो कि फिबोनाची सीरीज में मतलब होता ही है, मतलब दैट इज ऑब्वियस थिंग। उसके बाद इफ अगर हम लोग का यूजर जो इनपुट दिया वो 0 से कम दे दिया, मतलब वो तो नेगेटिव नंबर भी दे सकता है, यूजर तो कुछ भी देता है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर और वहां पे उसको खत्म कर देंगे। और एल्स अगर हम लोग का टर्म 1 है तो उसमें हम लोग लिख देंगे योर फिबोनाची सीरीज इज, तो फर्स्ट टर्म का इनपुट हम लोग 0 करना है, तो प्रिंट 0 की जगह प्रिंट n1 लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है? ठीक है? बेचारा जो लोग ठीक है मैं हाँ दीदी बोलता है वो भी सोचा कितना बार बोल रही है दीदी। हो रहा है क्या ऐसा? नहीं दीदी ऐसा नहीं। चलो ठीक है। यहाँ पे देखो अब हम लोग वो हैंडल कर लिए कि अगर कोई 0 या 0 से छोटा दे रहा है तो क्या करेंगे, वो भी हैंडल कर लिए कि अगर कोई 1 लिख रहा है तो क्या करेंगे। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर आया तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो पहले तो फिबोनाची सीरीज को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये इस कंडीशन में भी प्रिंट करेंगे। ठीक है? अब हम लोग लिख रहे हैं वाइल। अब हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि काउंट करेगा कि वो टर्म, जैसे वाइल में याद है हम लोग आई लेते थे कि वो वहां तक रीच कर रहा है या नहीं, याद है? वैसे यहाँ पे तुम लोग फॉर भी यूज कर सकते हो, लाइक फॉर आई इन रेंज ऑफ दिस, मतलब टर्म तक। लेकिन हम यहाँ पे वाइल यूज कर रहे हैं क्योंकि बस मेरा मन किया, और तुम लोग बोलोगे तो हम फॉर भी यूज कर सकते हैं। वाइल से चले या फॉर से? दीदी वाइल से। वाइल से चलो। मतलब मुझे लगता है वाइल से। हाँ, और कोई फॉर वाले? दीदी वाइल ही ठीक है। वाइल ही ठीक है, चलो ठीक है। तो ऊपर क्योंकि हमको वाइल यूज करना है तो हम बस एक काउंटर वेरिएबल यूज मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आई होता है ना वैसे ही काउंट लिख रहे हैं। ठीक है? आई और काउंट यहाँ पे सेम है। आई से जनरली हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ हम काउंट से काउंट कर रहे हैं क्योंकि दैट मेक मोर सेंस। आई का मतलब आई जे हम लोग यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मतलब नाम से यूज कर रहे हैं, जब जैसे हम लोग टर्म यूज किए वैसे यहाँ पे काउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है? हाँ दी। ओके हाँ दी। फाइन। हाँ दीदी। तो अगर काउंट हम लोग का इज लेस देन टर्म तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे n1 को। फिर एक और हम लोग को टर्म बनाना पड़ेगा ना, थर्ड टर्म, जो कि बाकी चीजों को हैंडल करेगा। मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n3 इज इक्वल टू क्या बताया तुम लोग को कि n1 प्लस n2 है वो। फाइन, यहाँ पे किसी को दिक्कत? हम लोग सिर्फ n1 को प्रिंट किए और n3 में n1 प्लस n2 को स्टोर किए। कोई दिक्कत किसी को? कोई है उधर दिक्कत वाला? नहीं नहीं दीदी। नहीं, ओके फाइन।
क्योंकि देखो मेरे लिए ये नया है तुम लोग को बताना, तो हमको पता नहीं है कि तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है। तुम लोग जितना बोलोगे हमको उतना ही पता चलेगा कि उतना ही तुम लोग को समझ में आ रहा है। तुम लोग जी दीदी कर रहे हो तो कॉलेज के टीचर की तरह मेरे को जी दीदी मत करा देना। दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ओके। अभी देखो वो स्वैप टाइप का कुछ बताए थे तुम लोग को, वैसा कुछ करने वाले हैं। N1 में हम लोग N2 का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके। और फिर हम लोग N2 में N3 का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और काउंट को बढ़ा दे रहे हैं। काउंट प्लस इक्वल टू 1। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुआ इस लाइन में? यहाँ पे थोड़ा सा टिक टिक 1। नो दी, पक्का? पक्का दी, याद है ये स्वैप वन। याद नहीं, बताओ मेरे को यहाँ पे दिक्कत हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। याद था तो तुम भूल गए और फिर तुम गूगल किए। ये भी भूल जाओगे फिर गूगल करोगे, इंटरव्यू में गूगल करने नहीं मिलेगा। फोन रख लेता है वो लोग। चलो हम बताते कि यहाँ पे हम क्या किए। ये देखो कहाँ से बताएं, रुको कुछ हिस्सा मिटा देने दो। चलो ये देखो जब हम लोग इन दोनों को सम कर लिए, जब ये वाला लाइन लिखे थे ना N3 इज इक्वल टू N2 मतलब N1 प्लस N2, दिस लाइन, एक सेकेंड, सी, जब ये वाला लाइन लिखे थे ना N3 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, सुन रहा है सबको? हाँ दी। ओके हाँ फाइन। दीदी। चलो जब ये वाला लाइन लिखे थे तो हम लोग ये 1 वाला वेरिएबल को क्रिएट किए थे, क्योंकि यही हम लोग का N3 है। जब ये N1 है ये N2 है तो ये N3 हुआ। हाँ तो इसमें हम लोग क्या N1 प्लस N2 को स्टोर किए, दिस इज 1, फाइन। फाइन हाँ। अब हम लोग क्या किए, अब अगर हम लोग मतलब जितना टर्म ये लोग देगा उतना वेरिएबल बनाएंगे तो उतना स्पेस तो हम लोग के पास है नहीं फालतू का। और जब हम लोग का N1 प्रिंट हम लोग करा ही चुके हैं तो अब इस N1 का कोई काम नहीं है। अब 0 का हम लोग का काम नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी जब 0 तुम्हारा प्रिंट हो गया तो अब तुम्हारे को उसका कोई काम नहीं है ना आगे फ्यूचर में। हाँ तो जो ये वाला स्पेस था उसमें हम लोग इस 1 को स्टोर किए इस लाइन से कि N1 इज इक्वल टू N2। तो इस जगह पे जो वेरिएबल था, मानो अगर ये A में स्टोर हो रखा था तो अब A में वैल्यू 1 हो गया। तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ दी। और यहाँ पे लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को? नहीं दीदी। ओके फाइन। तो हम फालतू का एनर्जी नहीं लगाते हुए कि तुम लोग को ये सिंपल लाइन समझ में आ गया है, अब इसको सेव और रन कर रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स, ये मेरे से पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, तो चलो हम 9 लिखे। तो फिबोनाची सीरीज इज 0 1 1 2 3 5। तो ये आउटपुट सही दे रहा है। ओके ठीक है, तो तुम लोग को ये समझ में आ गया, ये हमें मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम लोग से। ओके आगे बढ़े हम, या तुम लोग थोड़ा टाइम लेना चाहते हो इसको और गौर से देखने के लिए? ठीक है, अभी देखो 31 हुआ है, 33 तक तुम लोग देख लो। इससे कोई भी सवाल होता है तो मेरे से पूछ लो, अगर नहीं भी होता है तो नहीं है दीदी ये भी बोल देना, वरना हम वेट करते रह जाएंगे। ओके
दीदी मुझे क्वेश्चन था। हाँ बोलो। दीदी व्हाइल काउंट लेस देन टर्म क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि वाइल में जब हम लोग इटरेट करते हैं, हम लोग को जैसे मानो काउंट क्यों यूज हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना। हाँ दीदी। चलो लेट्स से कि हम लोग को कोडेट को 5 बार बोलना है, तो हम लोग उंगली पे गिनते हैं ना कि कोडेट 1 बार बोल लिए, 2 बार बोल लिए, 3 बार बोल लिए, 4 बार बोल लिए, 5 बार बोल लिए। हाँ तो वही ये काउंट भी कर रहा है। एक बार ये रन करने के बाद काउंट का वैल्यू +1 हो गया, फिर अब वो रन हाँ करेगा, वापस यहाँ आएगा, हाँ फिर दीदी। जब ये पूरा चीज वो कर लेगा तो उसका वैल्यू फिर 2 हो जाएगा। हाँ तो हम लोग को टर्म तक ही जाना है ना, टर्म से ज्यादा नहीं करना है। टर्म जैसे ही मतलब अगर ये टर्म के बराबर हो जाता है वैल्यू, लाइक मानो हम 9 लिखे थे ना, 9 बार ये काम कर लेता है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाएगा नहीं, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम खत्म। कहीं तो ओ रोकना यस पड़ेगा दीदी। ना हम लोग को। हाँ हाँ समझ गई। यस, ये वही है। अच्छा। एक कंडीशन चेक करना होता है हम लोग को व्हाइल लूप में, ये वही कंडीशन है ताकि वो कहीं तो रुके, वरना ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तुम लोग देख लिए क्या हो गया इसका, या किसी और के पास कोई सवाल? देखिए दीदी। पक्का? वो जो स्वैप वाला बता रहे थे, एग्जांपल दे रहे थे, हाँ हाँ उसमें जो वो मतलब जीरो जो है जैसे N1 प्लेस पे हो गया, 1 जो है N2 प्लेस पे हो गया, हाँ। तो उसमें क्या कि मतलब N2 प्लेस वाला जो है फिर N3 मतलब क्या प्लेस ले देखो लेगा हाँ, ये इसका? तुमको ये तो पता है कि N3 जब ये वाला लाइन हुआ तो N3 का वैल्यू 1 हो गया, यस दी। क्योंकि ये 0 है और ये 1 है। ओके, अब देखो जो ये 0 है, 0 की जगह हम लोग 1 का वैल्यू डाल दिए। हाँ ओके, और अब ये जो 1 था उसमें N3 वाले 1 का वैल्यू डाल दिए। अच्छा। फाइन। तो अब इन दोनों का वैल्यू तो चेंज हो गया, पहले ये 0 था और ये 1 था, अब ये 1 है और ये भी 1 है। हाँ तो अब जब घूम फिर के यहाँ से लूप वापस घुसेगा तो जो भी N1 की जगह 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, फिर N3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 + 1, ये N3 2 हो गया इस बार। हाँ इसलिए हम लोग ऐसा किए कि कहीं तो आगे बढ़ाना होगा ना इसको। हाँ यस। ठीक है, अभी देखो जब N3 यहाँ पे 2 हो गया तो N1 का वैल्यू पहले 1 था। सिर्फ लास्ट लूप का बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम जब ये घुमा था 0 से 1 कर दिए थे हम लोग इसको, हाँ तो इस बार वो 1 से 2 हो गया। चलो अभी इसको थोड़ा और बढ़िया से बताने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि ये तुम लोग को कंफ्यूज हो सकता है। चलो, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है और ये लाइन नंबर 3 है। ओके, या यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत है तो ये नहीं, इतना तो याद हो रहा होगा ना कि ये 1 लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 1 2 और 3। ओके, अब चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जब फर्स्ट टाइम लाइन नंबर 1 हम लोग का रन किया तो N3 का वैल्यू क्या हो गया और N1 का वैल्यू क्या हो गया और N2 का वैल्यू हो गया, वो हम लोग देख रहे हैं। किस सीरीज में लिखे जो समझ में आएगा तुम लोग को। एक सेकेंड दो मेरे को, ठीक है, पहले हम कॉपी पे लिख के देखते हैं कि ये कैसा लगेगा, तब बता रहे तुम लोग को। तब तक तुम लोग इसको 2 मिनट और निहारो। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड चलो यहाँ पे हम वेरिएबल्स लिख रहे हैं सारा। N1 है एक वेरिएबल हम लोग के पास, N2 है एक वेरिएबल और एक है N3। ओके, और नेक्स्ट हम लोग के पास लाइंस है, ये फर्स्ट लाइन हो गया, कुछ दूर बाद हम लोग का सेकेंड लाइन है
और कुछ दूर बाद थर्ड लाइन है। ओके, जब फर्स्ट टाइम हम लोग का लाइन 1 रन किया तो इसमें n1 और n2 का कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ओके, लेकिन n3 का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। n3 का वैल्यू इसके कारण, वेट, n1 0 है, ये 1 है, और n3 का वैल्यू 1 है। सब लोग ध्यान दे रहे हो या हम फालतू का मेहनत कर रहे हैं, ये हमको बस बता दो। खाली तुम दे रहे हो, और कोई दे रहा है? हम भी हैं दीदी। हाँ दी दे रहे हैं। ओके फाइन, चलो। जब ये फर्स्ट लाइन रन किया तो n3 का वैल्यू n1 प्लस n2 हो गया, यानी कि 1 हो गया, इन दोनों का सम। ओके, जब हम लोग का सेकेंड लाइन रन किया फॉर द फर्स्ट टाइम तो n1 इज इक्वल टू n2 हो गया, तो n1 का जो वैल्यू था वो n2 का वैल्यू हो गया, यानी कि 1 हो गया। ओके, ये वाला वैल्यू अब इसका वैल्यू हो गया है सेकेंड लाइन रन करने पे। ठीक है, और फिर जब सेकेंड लाइन रन कर रहा था तो इसका वैल्यू भी 1 है, नो प्रॉब्लम, और नीचे वाले का वैल्यू 1 है, नो प्रॉब्लम। जब थर्ड लाइन हम लोग का रन किया तो n2 का वैल्यू जो n3 का वैल्यू था वो हो गया, बाकी n1 का जो सेम था वो ही पड़ा है, यानी कि 1। अभी तक कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ ज्यादा चेंज वाला हम लोग बनाया नहीं। अब हम लोग चेंजेस लाते हैं। अब मानो ये एक बार लूप खत्म हो गया, अब सेकेंड टाइम ये लूप चल रहा है। ओके, तो जब सेकेंड टाइम हम लोग का लूप चल रहा है तो इस बार n1 का वैल्यू है 1 और n2 का वैल्यू है हम लोग का भी 1, मतलब दोनों सेम वैल्यू है 1 1, तो n3 का वैल्यू चेंज होगा। हाँ बोलो। ये जो सेकंड वाला कॉलम में लिखे हैं, हाँ, वहाँ n3 में 2 होना चाहिए था ना। अभी तक चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा रुको एक सेकेंड, और हमको जिस लाइन में जो चेंज हो रहा है ना सिर्फ वही लिखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा आई गेस। चलो, यहाँ पे अब किसी को दिक्कत हो रहा है? जब फर्स्ट टाइम हम लोग का प्रोग्राम रन किया तो फर्स्ट लाइन में, इस लाइन में हम लोग का n3 का वैल्यू चेंज हुआ। n3 में वैल्यू 1 आ गया क्योंकि वो 0 प्लस 1 हुआ। ओके, यस दी। और फिर जब सेकेंड लाइन रन हुआ तो n1 का वैल्यू जो 0 था अब उसका वैल्यू n2 हो गया, यानी कि 1 हो गया। ओके, यस दी। हाँ। और फिर जब थर्ड लाइन रन हुआ तो हम लोग का n2 का वैल्यू भी n3 हो गया, जब n2 का वैल्यू थर्ड लाइन में 1 हो गया क्योंकि n3 का वैल्यू वही है। ओके, अब देखो, अब जब हम लोग का ये जो लूप फिर से आगे बढ़ा, लूप दोबारा काम किया, अब n3 का वैल्यू जो है वो n1 प्लस n2 हो गया। अभी n1 का वैल्यू है 1 और n2 का वैल्यू है 1, तो अब n3 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा नेक्स्ट 2, 1 प्लस 1 2। ओके, ये अभी वाला जस्ट रिपीट कीजिए तो। अभी देखो, जस्ट जो जब लूप हम लोग का दोबारा रोटेट किया, फिर से लूप चला ना। हाँ दीदी। देखो, पहले बार जब लूप चला तो n3 का वैल्यू हम लोग का 1 हो गया, n1 का वैल्यू 1 हो गया, n2 का वैल्यू 1 हो गया। ओके नितेश, ओके? यस दी। हाँ, अब क्योंकि लूप तो हम लोग का खत्म नहीं हुआ ना, अभी भी काउंट हम लोग का टर्म से कम ही है, सेकेंड टाइम लूप चलेगा, है ना नितेश? यस दी। हाँ, यस दी। तो देखो, अब जब सेकेंड टाइम चलेगा तो n3 का वैल्यू फिर n1 प्लस n2 होगा। यस दी। n1 का वैल्यू अभी क्या है? 1। n2 का वैल्यू अभी क्या है? तो n3 का वैल्यू क्या होगा? ओके, अब सेकेंड लाइन n1 इज इक्वल टू n2, n1 का जो वैल्यू है वो अब n2 का है, n2 का वैल्यू अभी क्या है? n2 का वैल्यू 1 है। ओके फाइन। अब जब थर्ड लाइन हम लोग का चल रहा है तो n2 का वैल्यू क्या है?
n2 का वैल्यू अब n3 के बराबर हो जाएगा और n3 का भी करंट वैल्यू हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। नितिश, ये समझ में आया? हाँ यस दी। हाँ, ओके फाइन। अब हम लोग का थर्ड टाइम लूप चला रहे हैं, ओके? हाँ, तो हम लोग को क्या करना है, n1 प्लस n2, और n1 का करंट वैल्यू क्या है, n2 का करंट वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2, 3 ओके फाइन, 3। अब हम लोग को इस लाइन में हुआ कि n1 का जो वैल्यू है वो n2 के बराबर हो जाएगा। n2 का करंट वैल्यू क्या है, 2 ओके। तो अब थर्ड लाइन में n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n3 का करंट वैल्यू, n3 का करंट वैल्यू क्या है, 3 ओके, कॉमा 3। अब फोर्थ टाइम हम लोग लूप चला रहे हैं, ओके? और इसमें n3 का वैल्यू होगा n1 प्लस n2, तो n1 का करंट वैल्यू क्या है, 2 और n2 का करंट वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3, 5 ओके। बाकी लोग भी बोल सकता है, माना कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर भी समझने के लिए अच्छा चीज है, समझो। कोई और जवाब देना अभी रागन के अलावा। n2 का करंट वैल्यू क्या है, 3 नितिश के भी अलावा। हमको पता है कि बाकी लोग को समझ में आ गया है, कम से कम मेरे तो मोटिवेशन बनो तुम लोग, इतना मेहनत से हम इतना घटिया तरीका से समझा रहे तुम लोग को। कोई हाँ दीदी जी दीदी नहीं बोलेगा। ओके फाइन, चलो चलता है ये भी। तो देखो, अब n2 का वैल्यू n3 का करंट वैल्यू होगा, विच इज 5, ओके। अब फिफ्थ टाइम हम लोग लूप चला रहे हैं, और अब हमको नितिश तुम डायरेक्ट बताओ कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, n3 का वैल्यू क्या होगा अभी, 8 ओके गुड। और n1 का वैल्यू क्या होगा, n1 का वैल्यू होगा 8 8 कैसे होगा भाई, n1 का वैल्यू है n2 का वैल्यू करंट, 5 तो दिस इज 5, ओके। और फिर नेक्स्ट हम लोग का है ये लाइन n2 इज इक्वल टू n, मतलब n3, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, 8 गुड। 8 होगा। अब हम लोग 6 टाइम चला रहे हैं, अब बताओ 13 13, यहाँ पे वैल्यू 8 ओके गुड, यहाँ पे वैल्यू 13 गुड। अब यहाँ पे वैल्यू बताओ, अब ये 7 टाइम चल रहा है, बताओ 21 21, यहाँ पे वैल्यू 13 13, गुड। और यहाँ पे वैल्यू 21 21, वेरी गुड। और अब हम लोग का ये 7 टाइम हो गया, 8 टाइम चला रहे हैं, अब यहाँ पे वैल्यू बताओ 34 कितना, 35, 34 34, ओके। और यहाँ पे वैल्यू 21 गुड। और फिर यहाँ पे वैल्यू 34 34, ओके। एक बार के लिए हम यहाँ पे, अच्छा एक राउंड और चला लेते हैं, 9वां भी हो ही जाएगा, 55 ओके 55। यहाँ पे वैल्यू 34 34, गुड। और यहाँ पे 55। चलो 9 बार हम लोग का ये लूप चल चुका है, और तुम यहाँ पे नोटिस करो कि प्रिंट हम लोग हर केस में सिर्फ n1 को कर रहे हैं, ओके? कर रहे हैं ना, सिर्फ n1 को प्रिंट, ओके दीदी। बाकी और कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। तो हर बार हर राउंड के बाद ये प्रिंट हो रहा है हम लोग का। अब देखो ये फिबोनाची सीरीज है, 1 1 2 3 5 8 13 टू मतलब 21 34 सारा है ना, ये फिबोनाची सीरीज। यस दी। तो ये ऐसे काम कर रहा है, समझ में आ गया होगा आई गेस। बहुत एफर्ट दी, मेरे को अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया ना? यस दी। चलो यस दी। हाँ जी। क्या बोले? ये आपका अपना इन्वेंशन था समझाने के लिए। ऐसा घटिया घटिया इन्वेंशन हम रोज करते हैं। चलो हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ओके? ओके दीदी।
चलो, तुम लोग ब्रेक और कंटिन्यू का नाम सुने हो? हाँ दीदी सुने हैं। ओके, और संस्कार तुम सुने हो? किस चीज का दी? ब्रेक और कंटिन्यू। आप नहीं? ओके, संदीप सुना है। सुरजीत तुम? नहीं दी। नहीं सुने। ओके, संस्कार तुम? नहीं दी। ओके, नितिश तुम? ये दी, सी में पढ़े थे। ओके, उर्वशी तुम? उर्वशी, उर्वशी सो गई लगता। उर्वशी जगी है। हाँ दी सुने हैं। ब्रेक और कंटिन्यू सुनी हो? ओके फाइन, चलो उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, जब ब्रेक हम लोग यूज करते हैं ना, तो ब्रेक का काम होता है। हाँ बोलो रागन। ओ, ये तुमको पता है, तुम ये बोलना चाहोगे ताकि तुम प्रूव कर सको कि तुम समझा सकते हो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है दीदी। आप पिछले दिन मैं क्लास में नहीं आया था तो वाइल्ड ट्रू के बारे में भी कुछ बता रही थी, तो हाँ, तो वाइल्ड ट्रू भी थोड़ा बोल दीजिए। वाइल्ड ट्रू क्या बोल देंगे, ये तो बताओ। मतलब वाइल्ड ट्रू यूज कैसे करते हैं लूप में? वाइल्ड ट्रू को लूप में कैसे यूज करते हैं? हेलो। हाँ हाँ, तुम्हारा सवाल नहीं समझे हम। ढंग ढंग से तो बताओ। अरे अरे दीदी एक मिनट इंटरनेट का प्रॉब्लम था। हाँ, वाइल्ड ट्रू यूज कैसे करते हैं तो वो थोड़ा बता दीजिए। मतलब वाइल्ड ट्रू हम लोग यूज ही नहीं करते, वरना वो इन्फिनाइट लूप हो जाएगा। वो हमेशा मतलब ट्रू 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 होगा, तो लूप से कभी बाहर ही नहीं आएगा। ओ अच्छा। और अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो हम लोग लास्ट में, मतलब बाद में कभी चेक करके एंड उधर ब्रेक देते हैं। मतलब वाइल के अंदर अगर इफ लिखे हम लोग, तब। ओके दीदी ओके। ओके फाइन, चलो अभी हम तुम लोग को बताते हैं। क्या बता रहे थे? ब्रेक और कंटिन्यू बता रहे थे ना। तो देखो, जब हम लोग कोई लूप यूज करें, ओके, एक सर्टेन सिचुएशन आया कि अब हम लोग को लूप उसके आगे नहीं बढ़ाना है, तो हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। और अगर मानो कुछ ऐसा कंडीशन है कि हम लोग बस उससे पार हो जाना है, तो हम लोग कंटिन्यू यूज करेंगे। और तुम लोग को इस लाइन से कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। आओ, शेल है और ये इधर अपना आ जाओ। स्क्रीन तो दिख रहा होगा आई गेस, क्योंकि कोई और प्रेजेंट नहीं किया है तो मेरा पॉज भी नहीं हुआ होगा। हाँ, हाँ दीदी दिख रहा है। चलो एक फॉर लूप लिखे हम लोग, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 5, या मानो 6 तक ले लेते हैं, क्योंकि 5 को फिर वो टच नहीं करेगा। और हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग का आई का वैल्यू 3 है, तो हम लोग का ये लूप खत्म हो जाए, मतलब रुक जाए, आगे नहीं बढ़े। तो हम लोग क्या करेंगे? इफ यूज किए, इफ आई इज इक्वल टू 3, देन कंडीशन इज ब्रेक। बट अभी हम लोग जब ऐसा कर दिए, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये कब ब्रेक हो रहा है? कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि ये ब्रेक किया भी या नहीं किया, या पूरा वो रन किया? तो बस उसको चेक करने के लिए हम लोग प्रिंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंट आई। अब देखो, ये जो हम 4 लाइन लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहले तो एक फॉर लूप चलाएगा आई का रेंज 6 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5 तक। अगर आई का वैल्यू 3 के बराबर हुआ तो वो लूप को ब्रेक कर देगा। अगर 3 के बराबर नहीं है तो वो एल्स पार्ट में आएगा और आई का वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा। ओके, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? नहीं दीदी। ओके, और रागन के अलावा किसी और को कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, और है तो भी बोलो। हाँ हाँ अर्णव। नहीं दीदी, सॉरी, मेरा रूम थोड़ा इको कर रहा है दीदी, तो हम हाँ, इसलिए माइक ज्यादा ऑन नहीं कर लगता है खाली रूम में बैठ गए हो। हाँ दीदी। नाइस, चलो देखो, यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ था, तो यहाँ प्रिंटिंग में दिख रहा है 0 1 2 प्रिंट हुआ है, और 3 नहीं हुआ, फिर 4 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ। हाँ दीदी। अभी तुम लोग को 1 सेकेंड हम ये दिखाते कि अगर यहाँ ये ब्रेक नहीं होता तो क्या होता। वो वाला हम लोग हटा दिए, ब्रेक वाला पार्ट। अब फाइल को सेव किए और रन किए, तो सिंपली वो 0 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, जैसा उसको करना चाहिए था। ठीक है,
यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? नॉर्मल फाइल मतलब फॉर लूप में देखो, फॉर प्लस वाइल फाइल हो गया यहाँ। फॉर लूप में हम लोग आई का मतलब जो भी वैल्यू आया रेंज से वो प्रिंट करा रहे थे। तो वो क्या किया, 0 प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया और 5 प्रिंट किया। इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और वही हम लोग यहाँ पे जब हम लोग 3 पे ब्रेक करा दिए कि अगर वैल्यू 3 हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग का लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। तो वो क्या किया, 0 प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया और 2 प्रिंट किया, 3 4 5 प्रिंट नहीं किया। करेक्ट? यानी उसके बाद वो लूप को ब्रेक कर दिया और प्रोग्राम के बाहर मतलब लूप के बाहर आ गया। समझने में दिक्कत हुआ? या ब्रेक हुआ तो क्या हुआ? नो जी, कोई दिक्कत नहीं। मानो कि एक चक्का तुम घुमा रहे हो, ओके, बहुत तेजी से। बीच में अगर तुम लकड़ी का कोई रॉड डाल दिए, या लकड़ी का रॉड, पता नहीं, लोहे का रॉड या कुछ भी डाल दिए, तो वो वहीं रुक जाएगा ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ दीदी। फाइन। तो ये वही ब्रेक का काम है, मतलब ब्रेक रोक दिया, अब वो लूप वहां पे खत्म। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू डालते हैं। कंटिन्यू एक और कीवर्ड है जिसका स्पेलिंग शायद यही होता है, हाँ, क्योंकि ये ऑरेंज हो गया तो ये सही है। देखो, जब हम लोग कंटिन्यू किए तो चेंजेस क्या हुआ, ये तुम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं है, बाकी 0 1 2 और 4 5 है प्रिंट हुआ हुआ। हाँ दीदी। यानी कि जब कंटिन्यू हम लोग लिखे और आई का वैल्यू जब 3 हुआ तो वो बस उसको पास कर दिया, बोला कि नीचे नहीं, तुम वापस ऊपर चले जाओ, मतलब शुरू से शुरू कर दो, मतलब जहां से तुमको जो नॉर्मल काम करना था बस पास बाय कर जाओ। समझे? हाँ दीदी। यस दी। मानो कि तुम्हारे को मम्मी एक काम दी कि एक काम करो, तुम्हारे को 5 पिलो दी है, फर्स्ट रूम में रखा हुआ है, और तुम्हारे को सेकंड रूम में बोली एक एक करके जाओ, 5 पिलो को रख के आओ। ओके? ब्रेक का काम होगा कि रास्ते में तुमको थर्ड नंबर, जब तीसरी बार तुम जा रहे थे तो पापा मिल गए, पापा बोले कि एक काम करो, छोड़ो ये सब काम और जाओ पार्टी मनाओ। जैसा पापा नहीं बोलते हैं जनरली, क्योंकि वो मम्मी का मामला है। ओके? ठीक है? और ये हो गया ब्रेक का काम। ठीक है? पापा वाला केस हो गया ब्रेक का कि तुम्हारा छुट्टी हो गया, अब आगे तुमको बचा हुआ जो 3 पिलो है उसको नहीं रखना है, थर्ड पिलो को भी नहीं रखना है। वो तुम्हारे हाथ में था तो वो कहीं और जा रहा है, दूसरे रूम में नहीं जा रहा। ओके? ओ भाई, कहानी बोल रहे हैं हम, कम से कम बच्चे की तरह। मोंटेसरी का क्लास का बच्चा इससे ज्यादा रिप्लाई देता है। कोई और है? यस दी। फाइन। हाँ जी। हाँ। अब देखो कंटिन्यू के केस में क्या हुआ। कंटिन्यू के केस में मानो कि थर्ड थर्ड जब तुम्हारे पास वो पिलो था और तुम जा रहे थे, तो तुम्हारा कोई कजन या तुम्हारा जो भी सिबलिंग है वो आया और वो तुमसे वो पिलो लेके भाग गया। अब तुम्हारे पास थर्ड नंबर पिलो नहीं है, लेकिन मम्मी डांटेगी इसलिए बचा हुआ 4 और 5 तुमको रखना है, तो तुम वो लेके जा रहे हो। समझ गए? ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक इक्वल टू पापा, कंटिन्यू इक्वल टू सिबलिंग। हाँ जी। समझ में आ गया? चलो अब टेक्निकल डेफिनेशन बताते हैं थोड़ा। जब हम लोग ब्रेक लिखते हैं तो तुम लोग को कंट्रोल फ्लो ये सब नहीं पता होगा ना अभी, फ्लो ऑफ कंट्रोल। कभी कभी बताए थे कि जब कंट्रोल घुसता है तो प्रोग्राम में ऊपर से रीड करना शुरू करता है, और फिर जैसे लाइन बाय लाइन वो जाता है। बताए थे ना? हाँ दीदी। तुम्हारा हाँ दीदी के अलावा और कोई हाँ दीदी है यहाँ? हाँ जी। ओके फाइन। हाँ दीदी। चलो, तो जब हम लोग का कंट्रोल एंटर किया तो वो पहले इस लाइन को पढ़ा, ठीक है, उसके बाद वो इस लाइन को पढ़ा, और फिर देखा ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इस लाइन को पढ़ा। ओके? ओके दीदी। और कोई ओके दीदी? ओके दीदी। तो जब हम लोग का ब्रेक आता है ना तो उसके बाद वो इस लाइन को पढ़ना बंद कर देता है और इस लूप से भी बाहर आके वो यहाँ पहुंच जाता है कंट्रोल। लेकिन जब कंटिन्यू आता है तो वो उसके नीचे का लाइन फॉर दैट लूप कंटिन्यू नहीं करता, बाकी वो वापस यहाँ पे उसका कंट्रोल सेंड कर देता है। ये तुम लोग अभी एक बार के लिए समझ लो, विच इज ट्रू, ऐसा ही होता है, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा और
दिमाग लगाना होगा या थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा, तब तुम लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, जब तुम लोग हल्का फुल्का सी वगैरह भी देख लोगे। ठीक है, यस दीदी। चलो बढ़िया है। तुम लोग में से कौन कौन, तुम लोग ये समझ गए ना ब्रेक और कंटिन्यू? हाँ दी। ओके हाँ दीदी। फाइन। तो अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स, जो कि तुम लोग को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। हाँ दी। ओके, तो मेरे को कौन बताएगा कि किस किस को पता है, पहले ये बताओ प्राइम नंबर क्या होता है। मेरे को। नितिश को पता है। संदीप पता है, माई कौन है? पता है। सुरजीत पता है, संस्कार को भी पता है। हाँ दी। मेघा पता है, वर्षा हाँ को भी दीदी। पता है, मेघा को भी पता है। और आज कितने कम लोग हैं, सही है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चलो ठीक है, तो वर्षा बहुत दिन बाद कुछ बोलने का कष्ट की है, तो वर्षा जी बताइए, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? The prime number is a number which is not divisible by 2. बाबू ऑड, ऑड नंबर। हाँ तो वो भी तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना। हाँ लेकिन प्राइम नंबर का तो कंडीशन दूसरा है ना, ये जो तुम डेफिनेशन दी वो तो ऑड नंबर का हुआ। ओके कोई बात नहीं, मेघा बताओ व्हाट इज अ प्राइम नंबर? दीदी, the number which is divisible by 1 and itself is called a prime number. यस, तो वर्षा, तो जो नंबर खुद से और मतलब 1 से डिवाइड हो सिर्फ, दैट इज प्राइम नंबर। ओके, हाँ दीदी वो बस कंफ्यूज हो गई और ऑड का डेफिनेशन दे दी, होता है कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, और मेरे से पहले तुम लोग वो एक प्रोग्राम लिखोगे जो कि बताएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। कोई गूगल नहीं करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। और तुम लोग लिखो, तुम लोग को दिए 5 मिनट, मतलब तुम लोग को यूजर से इनपुट लेना है एक नम, और चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर है तो इज अ प्राइम लिखना है, नहीं है तो नॉट अ प्राइम लिखना है। होगा दीदी। आईडी खोलने में 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाए। ओके, वो मेरा गलती नहीं है, लेकिन तुम लोग लिखो, हम देखना चाहते हैं। 5 मिनट का टाइमर दिए और विनर को कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी अप्रिशिएशन मिलेगा मेरे तरफ से। कौन कौन कर रहा है ये तो बता दो, और किस किस को कोई कोई दिक्कत है वो भी बता दो। दीदी मैं कर रहा हूँ। ओके संदीप तुम कर रहे हो, और अर्णव कर रहा है। संदीप मैं कर रही हूँ दीदी। ओके वैदेही। मेघा तुम भी करो, वर्षा तुम भी करो, नितिश तुम भी करो। दीदी कर रही हूँ। ओके फाइन। 9:05 पे, या जो उससे पहले भी किसी का हो जाता है तो वो बताना, आई विल लाइक टू सी। चलो आज लोगों को निकालेंगे हम ग्रुप से, तो अटेंडेंस ले लेते हैं थोड़ा। बाईस लोग दिखा रहा है मेरे को, तो 22 नहीं दिख रहा है। 14 लोग दिख रहे हैं, इसको 22 कहाँ से दिख रहा है? अच्छा वो बताओ कि कौन नहीं कर रहा है, उससे हम थोड़ा गप करेंगे। कोई ऐसा आदमी जो नहीं कर रहा है? नितिश कर रहे हो क्या? यस दी कर रहे। क्या चीज पे, लैपटॉप या फोन? दी क्लास लैपटॉप, क्लास फोन पे कर रहा है और ये लैपटॉप पे कर रहा है। ओके, तो तुम फोन का कैमरा ऑन करो तो एक बार, स्क्रीन प्रेजेंट करो अपना नितिश।
नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बोल दो, इट्स ओके। बोल दो दीदी लैपटॉप अभी नहीं है। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये तो बताओ। लैपटॉप है। ओके, प्रोग्राम कर रहे हो एक्सक्यूज मी क्या अर्णव? दीदी, मेरे लैपटॉप में इस वक्त थोड़ा चार्ज का प्रॉब्लम है, तो हम कॉपी में ही कर रहे हैं उसको। हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में करके तुम फोटो ग्रुप में भेजो ना, इट्स ओके। हु एल्स हियर? अभिनव कुमार, क्या तुम क्लास में हो? हम रोज तुम्हारा नाम लेते लेकिन तुम रिप्लाई नहीं देते हो। दी है तो हो तो कर रहे हो क्या? नहीं दी, नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो बाबू? वो दी फोन पे ही कर रहे थे ना क्लास। हाँ तो फोन में मतलब पाइथन का ऐप नहीं है? फोन में नहीं रखे हैं, फोन में नहीं रखे। और लैपटॉप को क्या हो गया? लैपटॉप अभी पता नहीं, कैमरा वगैरह सब काम करना बंद कर दिया। हाँ तो उनको तुम्हारा मुंह थोड़ी देखना है, मेरे को तो प्रोग्राम देखना है। हाँ दे, तो चलिए कर रहे। ओके। टू मिनट लेफ्ट। हो गया 9:05। किसी का कंप्लीट हुआ है क्या? हाँ दीदी, हुआ तो है पर लगता है गलत है, क्योंकि हम कंप्लीट हो गया। आईडी पे नहीं कर रहे हैं। ओके, अर्णव तुम अपना फोटो सेंड कर दो और संदीप तुम्हारा स्क्रीन प्रेजेंट करो। दी हो गया। ओके, तुम भी इसके बाद स्क्रीन प्रेजेंट करना। दीदी हम भेज दिया है, देख लीजिए एक बार। ओके। एक सेकेंड संदीप, एक सेकेंड, हम इसका देख रहे हैं थोड़ा सा अर्णव का, उसके बाद तुम्हारे वाले पे ध्यान देते हैं। सॉरी दीदी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वहां पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे परसेंटेज आई ए मॉड्यूलो आई नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। अर्णव एक बात मेरे को बताओ कि यहाँ पे तुम काउंट सी से काउंट करना क्या चाह रहे हो? मैंने बेसिकली क्या किया है कि मैंने उस नंबर को लिया है
और क्योंकि हम लोगों को पता है प्राइम नंबर का कंडीशन ही यही है कि 1 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 1 को छोड़ के एक आई वेरिएबल से मैंने एक सीरीज है 2 से लेके उस नंबर के प्रीवियस नंबर तक। ओके और मैं हर नंबर से उस नंबर को चेक कर करके देख रहा हूँ कि वेदर वो नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। ओके तो वो नंबर अगर डिवाइड हो गया तो मॉड्यूलो इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे सही है। और फिर मॉड्यूलो इक्वल टू 0 हो गया हम लोग का, तो सी में तुम काउंट को एक बढ़ा दिए। नहीं दीदी, मेरा एक्चुअली प्लान ये था कि अगर वो डिवाइड हो जाता है, ओके एक सेकंड, तुम्हारा वो सही है, वहाँ वो सही है, अब आगे बताओ। तो दीदी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। हाँ और फाइन। तो दीदी अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर अगर तो मैं उसको काउंट करूँ कि कितने नंबर्स का 0 आ रहा है। तो इस केस में अगर नंबर 2 से जो प्राइम नंबर का इनपुट मैंने दिया है उस नंबर के पहले नंबर तक अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर प्राइम हो गया। तो उसी को मैं तो जब भी कोई नंबर डिवाइड हो रहा है मैं उस काउंट को मैं एक सी वेरिएबल से काउंट कर रहा हूँ कि कौन कितना नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम है, और अगर एक नंबर भी डिवाइड हो जाता है तो वो कॉम्पोजिट है। वेरी गुड, एकदम सही है ये प्रोग्राम। वैदे ही सेंड किए, और संदीप तुम प्रेजेंट करो। संदीप, संदीप, हाँ हाँ दिख रहा है, प्रेजेंट करो, देखते हैं। एक्सक्यूज मी दीदी। हाँ बोलो। दीदी एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं, आप एक बार बता दीजिए ना, वो इफ के कंडीशन में वहाँ पे ब्रैकेट लगेगा या नहीं? वो मैटर नहीं करता पाइथन में। ओके दीदी। तुम लोग का प्रोग्राम एकदम डिट्टो एक जैसा कैसे हो गया, एकदम सेम? अच्छा प्रोग्राम रन करो तो नंबर लगाओ 7। 7 प्राइम आ रहा है, ओके। तुम 2 से लिए हो, ओके, थोड़ा चेंज है। गुड प्रोग्राम। कहीं से कॉपी तो नहीं किया हो ना संदीप? संदीप, ओके फाइन, चलो वैदेही का देखते हैं हम लोग। इतना देर में किसी और का कुछ रेडी हुआ है? अच्छा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। दीदी इस कोड को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ये कोड एक तरह से थोड़ा इनएफिशिएंट है, क्योंकि देखा जाए अगर हम लोग कोई 1000 या वैसा उस टाइप का कोई नंबर ले जो थाउजेंड्स में हो, तो उस केस में तो दीदी ये प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा। वैसे बताए तो तुम्हारा वाला कोड भी थोड़ा इनएफिशिएंट था, उस पे हम लोग आते हैं। मैं बट अपने कोड की बात करूँ दीदी। तुम्हारे ही कोड का बात कर रहे हो क्या? हाँ दीदी। हाँ, तो उसके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हो, बताओ। वही तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। हम बताएं क्या कर सकते हो? जहाँ पे तुम कंपैरिजन ए के साथ कर रहे हो ना, a/2 के साथ भी करोगे तो काफी है। लाइक अगर कोई नंबर अपने हाफ तक डिवाइड नहीं हुआ, तुम देखोगे कोई भी नंबर का फैक्टर उसके हाफ से बड़ा नहीं होता। हाँ दीदी। अगर उससे कुछ बड़ा है तो वो खुद ही है, जो हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर देखो, तुम्हारे को 10 का फैक्टर देखना है तो वो 1 2 5 10 होगा, बस 5 से बड़ा फैक्टर नहीं होता। तुम मतलब इसको a/2 + 1 तक भी चेक करोगे तो काफी है। ठीक है दीदी। अब बोलो रागन, क्या बोल रहे थे? दीदी एंड और का फंक्शन बोल रहे, थोड़ा बोल लेंगे? नहीं, हम नहीं बोलेंगे, तुम जाओ और वीडियो फिर से देखो।
ओके। वैदई, गुड। अभी तुम्हारा वो देख लेते हैं। ये बताओ मेरे को कि तुम लास्ट वाला एल्स क्यों यूज कियो? दी मैं सेकंड लास्ट में एलिफ लगा रही थी, लेकिन आंसर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों को एल्स बना दिया। ओके, तो फर्स्ट वाला इफ क्यों यूज कियो, एकदम फर्स्ट इफ? नहीं दी, वो वाला नहीं, जो सेकंड फर्स्ट एल्स है ना, वो मैं एलिफ बना रही थी, लेकिन आंसर नहीं आ रहा क्यों था, बना रही थी? कुछ एरर था, तो इसीलिए दोनों को एल्स बना दिया। तुमको समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम तुम क्यों लिखी हो? मतलब जस्ट इन केस मेरे को ये समझाओ, ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, बस जो कोड लिखी हो वो वैसे कैसे काम कर रहा है, बस ये बताओ। दी वो मॉड्यूलो वाला पार्ट अगर इक्वल टू 0 आ गया, नहीं नहीं, ऊपर से हम लोग इनपुट 2 से लिए हम यूजर स्टार्ट से, करते वहां हैं। से। दी कहाँ से? इनपुट, यूजर इनपुट हुआ ना, वहां से। हाँ दी, यूजर इनपुट में कोई एक नाम। हेलो वैदेही, हाँ। कोई एक नंबर लिए यूजर इनपुट में, देन इफ नम इज इक्वल ग्रेटर देन 1, बोलो। फिर हम 2 से लेके जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उसके नहीं नहीं, मेरे को उसका हम बताओ, मॉड्यूलो जब ले तुम, रहे हैं उसका। नहीं नहीं, जब तुम बोली ना, लिखी हो ना कि इफ नम इज ग्रेटर देन 1, तो क्या सोच के लिखी हो? मतलब कुछ तो सोची होगी ना ये कंडीशन बनाने से पहले। हाँ दी, 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। ओके, इसलिए। और इफ लेस देन 1 तो? फिर दी हम नेगेटिव, तो प्राइम नंबर होता नहीं। हाँ, इसीलिए वो हम वही पूछ रहे थे उस समय कि जो लास्ट वाला जो एल्स था ना तुम्हारा, वो क्यों हाँ लिखी दी। हो? तो वो उसका रीजन ये हो सकता था कि इफ मतलब तुम्हारा ऊपर वाला वो जो है फॉल्स होता है, लाइक अगर कोई नेगेटिव नंबर या 0 या 1 दे देता है तो तुम्हारा वो प्रिंट होगा नॉट अ प्राइम नंबर। एंड ये रन नहीं कर रहा होगा क्योंकि अच्छा नीचे दी, तुम इसीलिए नंबर शायद लिखे हो। एलिफ काम नहीं कर रहा था। हाँ, क्योंकि वो उसको उस इफ से मतलब ही नहीं है। तुम चेक करो कि वहां पे एल्स ओके के दी। बाद तुम नंबर लिख रखी हो नम की जगह। हाँ दी, तो वो वहां वो पे टाइप आएगा करते तो वो करते एरर नंबर देगा। निकल गया। हम्म। बाकी दिस इज गुड, गुड प्रोग्राम। एक और चीज कर सकती हो कि वहां फॉर जो रेंज है तुम्हारा, वो 0 से num/2 + 1 तक कर सकती हो, जिसका रीजन अभी हम ठीक है बताए। दी। ठीक है। हाँ रागन, उस समय कुछ बोल रहे थे, बोलो। नहीं दीदी, ठीक है, मैं देखता हूँ। हम्म। और कोई जो बनाया हो? ओके, तो ठीक है। अभी के लिए विनर्स बोले, या फिर तुम लोग तीनों ही जीते यार, और कोई तो कुछ किया भी नहीं इसलिए। और अब जो लोग नहीं किए या नहीं हुआ, जो भी रीजन है, वो लोग देखो इस प्रोग्राम को कि कैसे हम लोग इसको किए और क्या सोच के किए। स्क्रीन तो नहीं दिख रहा होगा ऑफ कोर्स। रिज्यूम करने दो प्रेजेंटेशन। अब दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दीदी। ओके चलो। तो नम हम लोग एक यूजर इनपुट लिए, तो जो सिंपल है, नम इंट, इंप नहीं, इंट इनपुट, इंटर अ नंबर या वॉट एवर, इंटर अ नंबर। यहाँ तक इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल यूजर इनपुट ले रहे हैं हम लोग। अब फॉर, इसमें वाइल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमको दो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने का कोई मन नहीं था, इसलिए। फॉर आई इन रेंज, 2 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 1 से तो सभी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 से शुरू कर रहे हैं। नम डिवाइड बाय 2 + 1 तक।
और हम लोग बहुत आराम से बिना ब्रैकेट के ये लिख सकते हैं क्योंकि बॉल्डमास रूल फॉलो करेगा, num/2 करेगा और +1 तक वो लूप चलाएगा। एंड तुम लोग को अभी रीजन बताए कि बाई 2 + 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने हाफ तक डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसका सिंपल रीजन है, पहला फैक्टर इसका जो भी होगा वो 2 होगा और 2 उसको हाफ में डिवाइड करेगा, तो मैक्स सबसे बड़ा फैक्टर अपने आप को छोड़ के वो 2 मतलब उसका हाफ जो वैल्यू है वो हो सकता है। और ये तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना जो हम बोल रहे हैं? कोई है उस तरफ? ओके। हाँ हाँ दीदी हाँ तो सबसे बड़ा फैक्टर खुद को छोड़ के उस नंबर का हाफ होता है, ऐसे समझो। तो ये हम लोग चला लिए, इफ हम लोग मतलब फॉर लूप एक चला लिए जीरो से लेके num/2 + 1 तक। इफ नम मॉड्यूलो मॉड्यूलो, क्योंकि हम लोग को इसका रिमाइंडर चेक करना है कि वो डिवाइड परफेक्ट डिवाइड है या नहीं है। डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू 0। तो इसी जगह पे ये नॉट प्राइम, अगर कोई भी नंबर किसी भी सिचुएशन पे किसी से भी डिवाइड हो रहा है यानी कि वो प्राइम नहीं है। इज नॉट अ प्राइम। और यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको खत्म कर देना है ना मामला, हमको बार बार तो काम नहीं करना। और या फिर एल्स जब ये पूरा लूप हम लोग का चेक हो जाएगा, किसी भी नंबर पे वो इफ वाले कंडीशन पे नहीं गया, तो एल्स प्रिंट नम इज प्राइम। ये सबसे छोटा कोड है जो पॉसिबल था इसके लिए, इससे छोटा तुम लोग नहीं कर सकते हो। ये मत बोलना कि दीदी यहाँ से स्पेस कम कर देंगे तो वो एक लाइन छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ये लाइन लगना ही है अभी के सिचुएशन में। ओके, इस प्रोग्राम को समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं दीदी। रागन को नहीं हुआ? अर्णव दिक्कत? नो दीदी। ओके। संस्कार दिक्कत? नो दीदी। रागन तुम ट्राई नहीं किए ना ये वाला प्रोग्राम बनाने का? नहीं दीदी किए पर लेकिन तुम एंड और में कंफ्यूज हो गए। ओके, पहले का कराया हुआ चीज रिवाइज करो वरना सब भूल जाओगे। नहीं रिवाइज नहीं 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 ठीक है दीदी, करता है रिवाइज करता है रिवाइज करता है। संदीप का हो ही गया था। वर्षा देखी, समझ में आया? हाँ दीदी समझ गई। ठीक है, अगली बार से ट्राई करना कि खुद से भी हो जाए। सेलेक्ट क्यों किया, हम इसको सेव करने दो। 5 तो इंटर अ नंबर, कोई नंबर हम लोग इंटर करते हैं, लाइक चेक करना चाहते हैं कि 37 प्राइम है या नहीं है। ओह, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एक सेकेंड, यहाँ डबल स्लैश होगा क्योंकि हमको उस समय लग ही रहा था ये डबल स्लैश होगा। चलो फाइल सेव F5 37। चलो 37 इज अ प्राइम विच इज ठीक है। प्राइम नंबर में किसी को कोई दिक्कत हुआ? नितिश किधर हो? नो दीदी। दिक्कत नहीं हुआ? प्रोग्राम क्यों नहीं लिखे? प्रोग्राम लिखने का आदत नहीं है ना, इसलिए मतलब पहले भी नहीं करते थे इसलिए। अब से करोगे। हैकर रैंक पे सब अकाउंट बनाओ तो सबके सब, और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करो। थोड़ा बहुत तुम लोग को इतना बेसिक आ गया है कि कम से कम 1-2 स्टार पाइथन में ले सकते हो तुम लोग उधर। सब लोग हैकर रैंक पे है, अकाउंट है सबका? नहीं मेरा नहीं है दीदी। हाँ बना लेना। C++ में किया हूँ। ओके, तो अब पाइथन पे भी शुरू करो उधर। जिधर दिक्कत हो तो आपस में पूछो पहले, फिर तुम लोग से नहीं हो तो मेरे पास आके पूछो। हाँ। और 13th of Feb आई गेस वो सैटरडे है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट शायद वो सैटरडे है। हाँ दी सैटरडे है।
और उसके पहले का इस बार कोशिश करेंगे कि इस मंडे को क्लास ले लें, क्योंकि नेक्स्ट थर्सडे फ्री तो हम नहीं होंगे, 11th को भी नहीं होंगे, बिकॉज मेरे को गेट है मेरा 13 को। ओके, ओके दीदी, बेस्ट तो ऑफ लक। थैंक यू। 13। बेस्ट ऑफ लक दी। थैंक यू एवरीवन, वैदई को स्पेशली। हाँ बोलो नितिश। ना क्या? इसी बार से स्टार्ट हुआ ना थर्ड ईयर को भी, हाँ, मतलब पहले allow- 2007, 8, 9 में होता था, लेकिन फिर बाद में चेंज हो गया। थैंक यू अर्नव। इस बार फिर से निकला कि थर्ड ईयर भी दे सकता है, तो बिल्कुल देंगे। और 13 को है तो 13 को क्लास नहीं ले पाएंगे। थैंक यू संदीप। ओके, और क्योंकि थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा तो 11 को भी चांसेस कम ही है, तो 11 तक टालेंगे नहीं, इस मंडे को क्लास होगा। ओके, थैंक यू वर्षा। ओके दीदी। एंड आई गेस हम वहां से आएंगे तो 15 का क्लास हो जाएगा नेक्स्ट तुम लोग का, तो 13 को छुट्टी रहेगा। वैलेंटाइन मनाना तुम लोग, और क्या। मस्ती कर रहा है। क्या संदीप बोल रहा है? शायद कोई है नहीं, ऐसा है क्या संदीप? क्वेश्चन था। ओ, क्वेश्चन था, मेरे को लगा कोई है नहीं। हाँ बोलो संदीप, क्या है सवाल? वो हैकर रैंक में 2 स्टार 3 स्टार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे प्रोग्राम बना चुके हैं। टोटल कितने स्टार होते हैं? और डिपेंड करता है, किसी में 5 होता है, किसी में 6 होता है। काफी दिनों से लॉगिन नहीं हुआ है हमारा। आई डोंट फील लॉगिन हो पाएगा। स्टार्ट है और सिर्फ 30 पॉइंट क्या क्या? स्टार्ट है और 30 पॉइंट चाहिए 3 स्टार होने में। हाँ, मतलब वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करता है, एंड वो बताता है कि तुम कितने कंसिस्टेंट रहे हो ओवरऑल। आई डोंट फील हम लॉगिन कर पाएंगे, और तुम लोग के सामने तो बिल्कुल लॉगिन नहीं कर रहे आईडी पासवर्ड डाल के। तुम लोग को दिखाएंगे कभी, नेक्स्ट क्लास में दिखाते हैं। अच्छा है पासवर्ड, गुड। मेरे को लगा था खाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ भागो। थैंक यू। ओके, सो देखो ऐसे तुम लोग का अकाउंट वगैरह बनेगा। थोड़ा बहुत हम किए हुए हैं, तो उसका यहाँ पे दिख रहा है पाइथन, C++ और प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ये सब हम छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो धीरे धीरे जब तुम लोग करोगे ऐसे वेरीफाइड, यहाँ पे स्किल्स वगैरह तुम लोग देख सकते हो कि मतलब एग्जाम्स होते हैं बेसिकली कुछ 3-4 महीने पे, वो अगर तुम्हारा क्वालिफाई हो जाता है तो तुम लोग को उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, प्रोफाइल कहाँ से देखते हैं? प्रोफाइल यहाँ से देखते हैं, अपने प्रोफाइल पे आके प्रोफाइल पे क्लिक करके। तुम संदीप पहले कर रहे थे, तो तुम्हारा ये हैकर्स कितना है? वो ही नहीं पता, ओके, मतलब देखना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ से गो थ्रू वही। हम लास्ट शायद जुलाई में किए थे, इसीलिए उसके बाद हम किए नहीं। कितना कर लेते थे पहले, 64 क्वेश्चंस बनाते थे भाई। आजकल कुछ नहीं कर रहे हम उतना। लास्ट हम 7 महीना पहले किए थे, वो बात अलग है, उसके बाद से फिर हम इधर आए नहीं है। ठीक है, वैसे ही तुम लोग अच्छा से इसको भरा भरा रखो, हरा भरा, अच्छा लगेगा, और प्रोग्रामिंग भी अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए अच्छी जगह है। और नितिश तुम स्पेशली करना, क्योंकि तुमसे एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं लिखा जा रहा है। बताओ, जूनियर्स लिख रहे हैं तुम्हारे यहाँ। सुने नितिश? Yes, दी। हाँ, तुम हैकर रैंक पे शुरू करो, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, वरना अगले साल से तुमको प्लेसमेंट में बैठना है। क्या करोगे तब? Yes, दी। और यानी कि तुम गूगल करके अपना असाइनमेंट भी सबमिट कियो। जल्दी से यस दी बोलो। जो आप जो पढ़ाए वो तो पता है ना, जो आप पिछले बार किए थे। बस यही है कि इंस्टेंट अभी नहीं आ रहा है, कुछ दिन बाद प्रैक्टिस के बाद आएगा। ठीक है, तो तुम रोज कम से कम 5 प्रोग्राम लिखने का आदत खुद से डालो, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। हाँ बोलो संदीप। हैकर्स 154 है। 154 है, ओके गुड। धीरे धीरे बढ़ेगा वो। और तुम्हारा स्टार कितना है C++ में, अगर किए हो तो?
टू। ओके फाइन, तो धीरे धीरे ग्रो करो, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर हो, लेकिन अभी टेक्निकली तो तुम लोग सेकेंड सेम के बच्चे सब हो, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर बोलना पड़ रहा है। बताओ, फर्स्ट सेमेस्टर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन धीरे धीरे करो। ओके वैदेही, वर्षा, तुम लोग भी बनाओ अकाउंट और प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलना है। ओके हाँ दी। ओके दीदी। ठीक है। नेम क्या बोले तो? क्या क्या? इस पे हम लोग करना है उसका नेम। हैकर रैंक। हैकर रैंक। यहाँ देखो, ये दिख रहा है हैकर रैंक। दीदी डेवलपर से साइन इन करेंगे ना? हाँ, हम लोग कंपनी नहीं है ना अभी, इसीलिए। ओके चलो, आज का क्लास यहाँ खत्म करते हैं। कंप्लीशन कब कब होता है? क्या क्या? कंप्लीशन। कंप्लीट सेम। कंपटीशन। कंपटीशन। हाँ। पता नहीं, ये शायद 2-3 महीने, 7 महीने पहले ही आया था, मेरे को ऑप्शन आया था, तो बस हम वेरीफाई। रुको चेक करने दो, कुछ है अभी नहीं है। यहाँ पे देखो सर्टिफिकेशन है ना, इस पे क्लिक करो, ये देखो यहाँ 2 सर्टिफिकेट है, बाकी सबका एग्जाम है। यहाँ पे तुम आओगे ना अपना सर्टिफिकेशन में, तो ये सब का एग्जाम दे सकते हो। लाइक अगर मानो हम ये सी हैश का स्टार्ट किए यहाँ पे स्किल टेस्ट है, इस पे क्लिक करोगे और जैसे जैसे उसको फॉलो करोगे और तुम्हारा हो जाएगा वो, समझे, यहाँ सर्टिफिकेशन में। लेकिन हड़बड़ा के कुछ करने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये सर्टिफिकेशन में जाना, वरना फेल कर जाओगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और 4 महीने तुम एग्जाम भी नहीं दे पाओगे इसका फिर से। ठीक है? और हार्ड देता है क्या? कोडिंग? कोडिंग हार्ड नहीं देता है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा है। पाइथन वाला हम एक बार में उसका क्वालिफाई कर गए थे, सेम गोज फॉर, मतलब देखो बाकी सब तो हम खुद ही ट्राई नहीं किए, क्योंकि मेरे को पता है कि उसका कुछ होना नहीं है। हम सोचे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कम से कम हम 6 स्टार ले लेंगे, लेकिन फिर हम करना छोड़ दिए 1% पे इसको, बहुत ज्यादा था। ज्यादा टफ नहीं है, तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा प्रैक्टिस नॉर्मल एवरेज भी है ना, तो उतना टफ रहता नहीं है सच में। ठीक है? बेसिक के ऊपर ही रहता है तो। हाँ, बेसिक जैसा ही रहता है, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं रहता। बस तुम्हारा थोड़ा तो होना चाहिए कि तुम कुछ भी कोड कर सको। बहुत ज्यादा टफ एकदम सोचा वैसा नहीं देता, नॉर्मल देता है। नितेश, इसमें विन जैसा कुछ नहीं है, होप यू क्वालिफाई लिखो। मेरा कंपटीशन नहीं है कि हमको फर्स्ट करना है वहां। क्वालिफाई कर लेना ही उसमें भी। ओह चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए। आज का क्लास खत्म करते हैं, मेरे को भी खाने में बुलाया जा रहा है। किसी और का कोई सवाल? गुड नाइट संदीप और संस्कार वैदेही। गुड नाइट दी। गुड नाइट वैदेही। गुड नाइट दी। गुड नाइट वर्षा। Good night, गुड नाइट संस्कार। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट अवनव अर्णव। नाइट डे। गुड नाइट अभिनव। अगली बार से तुम भी कोड करोगे जो तुम भाग गए। चलो, बाय संदीप, बाय नितेश। चलो।